फंक्शनल मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी सरदार रहीम और नुसरत सर अब्बासी बनाम फकीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि सिंध गवर्नमेंट जानबूझकर ज़री पानी को रोक रही है और वो इंतजामी तौर पर बुरी तरह से नाकाम हो चुकी है। जो है वो गलत बयानी पे गलत बयानी करते हैं। वज़ीर आला से आपको ये सवाल ये करना चाहिए था कि बदीन में पानी किसने रोका, चूँकि वो बदीन में हार गए थे और यहाँ पे भी नवाबशहर में भी और दीगर अजला में भी जो उनके मुखालिफिन थे, जो उनके ख़िलाफ़ इलेक्शन में खड़े हुए हैं, उन लोगों का पानी वो बंद करते हैं और करोड़ों रुपए लगाते हैं कि वो पानी बंद किया जाए। तो इस किस्म के वज़ीर आला तो अवाम की नुमाइंदगी नहीं कर रहा, वो पीपल्स पार्टी का एक समझे कि स्पोक्समैन है और वो पीपल्स पार्टी के लिए काम करता है। ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है उसका, तो लेकिन कोई इंसाफ की बिना पर हुकूमत जो चलनी चाहिए, मेरिट पे चलनी चाहिए, वो इस तरह से नहीं चल रही। तो मैं समझता हूँ कि ये जो है आपका सवाल वज़ीर आला से होना चाहिए था और मुझे यकीन है कि उनके पास कोई इसका जवाब नहीं होगा। MP नुसरत सर अब्बासी का कहना था कि इस वक्त सिंध की आवाम सेहत के हवाले से दरबदर है, जबकि यहाँ पर बिलावल भुट्टो जरदारी जिस प्रोजेक्ट की बात करते हैं वहाँ पर उस प्रोजेक्ट में बड़े पैमाने पर करप्शन भी हो रही है। इनका कहना था कि सूबाई वजीर अजरा पेचो को इसलिए लगाया गया है कि वो बिलावल भुट्टो जरदारी की फुप्पो और आसफ अली जरदारी की बहन है। अच्छा सवाल किया सेहत के हवाले से। सेहत के हवाले से हम पूरी सिंध जिस मुश्किलात से गुजर रही है वो बिलावल साहब को नज़र नहीं आता। बिलावल साहब को ट्विटर पर सिंध तरक्की करती हुई नज़र आती है। अभी कल ही आपने देखा कि सक्खर NICVD की इमारत की हालत आपने क्या देखी, कि मैंने भी उस पर ट्वीट किया है कि वो इमारत बाकायदा पूरी झड़ चुकी है। यानी बिल्डिंग्स तो बिल्डिंग्स अंदर जो हालत है, लेकिन बिल्डिंग्स भी उनकी जिस NICVD पर बिलावल साहब सारी दुनिया में बताते हैं कि सिंध जो है वो बहुत तरक्की कर रहा है और सेहत के हवाले से NICVD बहुत ज़बरदस्त उनके पास एक प्रोजेक्ट है। हाँ है, किसी हद तक है, लेकिन उसके अंदर जो अंदरूनी हालात हैं उसके हवाले से भी सबको पता है कि किस कदर करप्शन है। और अजरा पेचियो साहिबा तो हमारे ऊपर इस तरह लाद दी गई हैं सिंध में कि जैसे हम सिंध वासियों के ऊपर कोई बहुत बड़ा हमारा कोई ऐसा मसला था जो हमारे लिए अजरा पेचियो साहिबा को एज अ हेल्थ मिनिस्टर लाया गया। कसूर क्या है हम सिंध वासियों का? ये कि वो बिलावल साहब की फूफी हैं और आसिफ जरदारी साहब की बहन है, और उनमें काबिलियत क्या है? आज तक उन्होंने सिंध में हेल्थ के हवाले से किया क्या है? आज भी बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को कुत्ते काट जाते हैं, मर जाते हैं, उनकी लाशें दर बदर फिरती हैं। ऊपर से नोटिफिकेशन निकल जाता है कि एम्बुलेंस नहीं मिलेगी लाशों को ले जाने के लिए। तो भाई गधे गाड़े रक्शे दे दो, हम अपने गरीब आवाम के बच्चों की लाशें उस पर ले जाएं। सांप के काटने की वैक्सीन नहीं मिलेगी आपको, हॉस्पिटल्स में दवाइयाँ नहीं है, बिस्तर नहीं है, और ऊपर से अब कोरोना जैसी हालत से हम पूरी सिंध किस तरह गुजर रही है। और ये अपने ठंडे ठंडे ऑफिसों में कमरों में बैठकर पता नहीं किस तरह के तकरीरें कर रहे हैं। तो सिंध की आवाम बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। हेल्थ के हवाले से हमारी सिंध तबाह हो चुकी है। कोरोना के हवाले से जो हॉस्पिटल्स की हालत है, बेड्स नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, गरीब आवाम दर बदर फिर रही है। और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ जाकर तो देखें लाखों का बिल आ जाता है। गरीब आवाम तो खुदकुशी करने पर मजबूर हो गई है कि इस तरह की हुकूमत जो 3-3 साल हुकूमत करे, खरबों रुपए का जिनका हेल्थ का बजट हो, और वहाँ पर आपको दवाइयाँ ना मिले, वैक्सीन ना मिले, और कोरोना के हवाले से ऑक्सीजन ना मिले, तो और फिर जब आप लॉ एंड ऑर्डर और दूसरे हवालों से आवाम पर आप अपना एक सिलसिला ना कर सकें तो मजबूरन आपको फ़ौज बुलानी पड़ जाती है। जो कि आज हमने सुनाया है कि अब फ़ौज ये काम भी करेगी कि आवाम को SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए फ़ौज काम करेगी। तो बाकी हमारी जो गुड गवर्नेंस है, जो हमारे CM साहब हैं, जो पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कहाँ है? तो ये नाकामी है सिंध हुकूमत की, इसी वजह से आज हम इस मकाम पर पहुँचे। हालांकि सांगड़ तो हमारा घर का ज़िला है समझे, लेकिन सांगड़ की जगह हमने नवाबशाह इसीलिए चुना है ताकि इस बात को हम हाईलाइट कर सकें और हम अपनी यकजहती दिखा सकें। मोहतरम मोहिब जमाली साहब के साथ हम यहाँ से अब जब जाएंगे तो मोहिब जमाली साहब के पास घर पे जाके उनके बेटे या भाई से मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और ये ज़्यादती है, जिस तरह से आप पानी की बात कर रहे थे, ये जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं पीपल्स पार्टी की, ये उरूज पर हैं। उमरकोट में भी इसी तरीके से वो इंतकामी कार्रवाई कर रहे हैं, नवाबशाह में भी कर रहे हैं और खैरपुर में भी कर रहे हैं।
سکھر میں بھی کر رہے ہیں، دوسرے ضلعوں میں بھی کر رہے ہیں. تو یہ زیادہ دیر چل نہیں سکتا. وہ بڑی سی عام سی بات ہو گئی ہے نا کہ کہتے ہیں کہ جناب اتنا ظلم کرو کہ جو تم سہ سکو. یہ اپنی حد سے گزار چکے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اس کا خمیازہ فنکشن مسلم لیگ کے صوبائی جنرل سیکرٹری سردار رحیم کا کہنا تھا کہ صوبائی حکومت اس وقت بری طرح سے ناکام ہو چکی ہے اور ان کی کوئی بھی پالیسی نہیں ہے جس کی بنا پر آنے والے دنوں میں ایک بار پھر سندھ کے اندر آٹے کا بحران ہوگا. فنکشن لیگ نے اس چیز کو پہلے اجاگر کر دیا تھا کہ ان کی گورننس نہیں ہے. ایک بنیادی کام جو سال سے ہو رہا ہے وہ بھی ٹھیک طریقے سے نہیں کر پا رہے. باردانے یہ بیچتے ہیں بروکروں کو، بروکر جو ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کاشتکاروں کا پیٹ کاٹتے ہیں اور منافع بناتے ہیں. یہ چیزیں ٹھیک ہونی چاہیے. اس پہ اسمبلی میں بھی بات کی ہمارے ایم پی ایس نے، پھر بھی بات کریں گے اور یہ چیز جو ہے نا ایکسپوز کریں گے ہم اور پیپلز پارٹی کے کرسپنڈنٹ کو ہم لوگ. فنکشن مسلم لیگ کے صوبائی جنرل سیکرٹری سردار رحیم کی پریس کانفرنس میں فنکشن مسلم لیگ کے ایم پی ایس کے علاوہ عہدیداران اور ورکر نے بڑی تعداد میں شرکت کی. دیکھیں سندھ پہ مطلب ایک روز روشن میں صحافیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، صحافیوں کے ساتھ قتل ہو رہا ہے، صحافی اغوا ہو رہے ہیں، صحافی کیا بولتے ہیں اس کو گمشدہ ہو رہے ہیں، کڈنیپ ہو رہے ہیں. تو یہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے نا. مطلب صحافی کیا عام آدمی بھی اگر کوئی اس طرح سے اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو یہ ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے. جبکہ صحافی جو کہ آگاہی دیتا ہے تمام لوگوں کو، صحافی جو ہے ایک فورتھ پلر ہے اسٹیٹ کا، اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور حکومت سو رہی ہے.